दोस्तों आज इस कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको बहुत हाई रिटर्न्स मिल सकता है इन द नियर फ्यूचर। तो कंपनी का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज़ बीन अराउंड 21% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट फ्यू इयर्स, विच इज़ रियली वेरी गुड। इसके अलावा इसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज़ बीन पॉजिटिव, और केपेक्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो हैज़ आल्सो बीन पॉजिटिव। नाउ दीज आर साइंस ऑफ अ गुड कंपनी। डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो इट इज 0.8 और रिसीवेबल डेज करीबन 2 महीने का है। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी इज अराउंड 17% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट फ्यू इयर्स, और वहीं ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन 15%। नाउ अगेन ये दो फिगर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। ये कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, और हाल ही में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक स्कीम फॉर दिस टेक्सटाइल सेक्टर, विच हैज एक्चुअली गॉट द मार्केट एक्साइटेड अबाउट दिस सेक्टर। और स्पेशली जो कंपनीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनको काफ़ी फायदा होने वाला है देन कंपनीज जो टोटली फोकस्ड है डोमेस्टिक मार्केट की तरफ। This company is one of the top 3 home textile manufacturers globally and the largest home textile companies in Asia. इस कंपनी के दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और दोनों गुजरात में है, एंड इट प्रोड्यूसेस एंटायर रेंज ऑफ होम टेक्सटाइल्स फॉर बेड एंड बाथ कैटेगरी। और बेस्ट पार्ट है कंपनी का वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लांट्स है फ्रॉम स्पिनिंग टू कन्फेक्शनिंग। कंपनी का प्रेजेंस 50 कंट्रीज में 50 कंट्री, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज एक्चुअली स्प्रेड अक्रॉस 32 कंट्रीज, जिसमें यूएसए आ जाता है, यूरोपियन कंट्रीज, देन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूके। And in addition to supplying to well-known brands, it has its own brands such as Christie, Hygrocotton, Wellhome and Spaces. In fact, कंपनी का टाइप है with Nautica for North American markets, और इसलिए majority of the revenue कंपनी का एक्सपोर्ट से आता है। In fact, 90% of the revenue comes from exports, and उसमें भी इसका most strong presence है in USA and UK. अब देखिए टावल और बेड लिनन मार्केट का बात करें इन यूएसए, देन द कंपनी हैज अ मार्केट शेयर ऑफ 19% इन 2020 एंड 12% इन शीट्स, जो बेसिकली सिर्फ 7% था 2013 में। और कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन और वेयरहाउसिंग नेटवर्क को जबरदस्त रूप में स्केल अप करी है, स्पेशली इन यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन मार्केट्स, विच कैन फैसिलिटेट जस्ट इन टाइम डिलीवरी टू लार्ज ग्लोबल रिटेलर्स एंड ऑल्सो ई कॉमर्स प्लेयर्स। और कंपनी ने रिसेंटली रिन्यू किया था कॉन्ट्रैक्ट विद टारगेट चेन, एंड दैट आफ्टर 5 इयर्स। अब देखिए फाइनेंशियल 2015-16 तक तो टारगेट चेन के साथ इनका टाइप था, और उसके बाद एक बार क्या टाइप हट गया था और 5 साल बाद वापस रिन्यू हुआ है। उसके पीछे कारण रहा है। वैसे देखा जाए कौन सा कंपनी चाहेगा कि उसके साथ टाइप सिवियर करे, बिकॉज 10% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यूज बिजनेस का वो टारगेट चेन से मिल रहा था इस कंपनी को, क्योंकि टारगेट कंपनी का 1900 स्टोर्स है यूएसए में। पर रीजन है कि 5 साल पहले इस कंपनी से और बिजनेस करने के लिए टारगेट ने इनकार कर दिया था। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि दे फाउंड दैट द कॉटन लेबल्ड एज इजिप्शियन इन दिस कंपनीज प्रोडक्ट्स वर एक्चुअली नॉट इजिप्शियन कॉटन। तो उनको लगा कि ये तो बेवकूफ बनाया जा रहा है कस्टमर को, एंड दे डिडंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद द कंपनी व्हिच वाज एक्चुअली लाइंग टू द कस्टमर्स। बट आज के दिन देखा जाए ये कंपनी काफी ट्रांसफॉर्म कर ली है, इसलिए वापस कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ है। देखिए टारगेट कंपनी को भी तो लगा होगा ना कभी कंपनी अपने को ट्रांसफॉर्म कर चुकी है, अब वैसा काम नहीं करेगी, इसलिए तो वापस रिन्यू किया कॉन्ट्रैक्ट, वो भी 5 साल बाद। तो डेफिनेटली दिस कंपनी इज ऑन द राइट ट्रैक करेंटली। अब देखिए 95% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यूज होम टेक्सटाइल बिजनेस से आता है, एंड ये आपको सब डिवाइड कर सकते हो, बेसिकली कैटेगराइज कर सकते हो 4 पार्ट में। एक होगा आपका B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, फिर होगा B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर्स, फिर आपका होगा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, और फाइनली ई कॉमर्स बिजनेस। एडवांस टेक्सटाइल्स और फ्लोरिंग, ये दो बिजनेस मॉडल कंपनी एंटर करी है and is trying to make its foray into these lines as well. अब फ्लोरिंग में जिस सेगमेंट को ये मेन टारगेट करिए, that comprises click and lock tiles and wall to wall carpets for commercial and institutional purposes, and these products are alternative to ceramic flooring. अब क्या एक तो ये प्रोडक्ट इंस्टॉल करने में भी easier है than ceramic flooring, ऊपर से ये 5 साल का गारंटी भी देते हैं। इनफैक्ट चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सच फ्लोरिंग सॉल्यूशंस। इनफैक्ट इंडियन फ्लोरिंग मार्केट भी ₹50,000 करोड़ का मार्केट है, और यहाँ भी कि 90% इज फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन एंड 10% इज फॉर रेनोवेशन। पर इंडिया में इस कंपनी की जो एड्रेसेबल मार्केट है दैट इज अराउंड 6,000 करोड़। अब क्या मार्च 2020 में गवर्नमेंट है अनाउंस द लॉन्च ऑफ रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स यानी RODTEP, which was to replace ROSCTL from
1 जनवरी 2021। और सिंस गवर्नमेंट ने न्यू रेट अनाउंस नहीं किया था इन इस RODTEP, इसलिए बहुत से कंपनीज जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ financial year 2020-21. But as per government notification in mid-July 2021, ROSCTL on exports of apparel and garments and made up primarily home textiles will continue at the existing rate of 6.05% and 8.2% respectively. And this scheme will continue up to March 2024. But industry overall was expecting a lower rate than what was announced. और यहाँ भी कि कंपनी अपना मार्जिन्स को इंप्रूव करने के लिए इज ट्राइंग टू ट्रांजिशन फ्रॉम B2B टू B2C सेगमेंट, क्योंकि यहाँ कंपनी बोलती है कि अराउंड 10 to 50% हायर ग्रॉस मार्जिन्स कंपनी को मिल जाता है इन द B2C सेगमेंट। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करें उसका नाम है वेल्सपन इंडिया लिमिटेड। अब देखिए कंपनी कितना इनोवेटिव वे से अपना मार्जिन्स और बेसिक बिजनेस को बढ़ाने का कोशिश कर रही है। अब जैसे एक तो फ्लोरिंग बिजनेस में चली गई, दूसरा ये एडवांस टेक्सटाइल सेगमेंट है, इसमें भी कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इट इज मेड अप ऑफ 3 मेजर टेक्नोलॉजीज विच आर स्पनलेस, नीडल पंच एंड थर्मोबॉन्ड। ऑल दीज टेक्नोलॉजीज इज डायनेमिक and can be used to manufacture value-added products according to the customer needs. An application of product ranges from medical disposables, hygiene, cosmetic, coating, substrate applications to various kinds of filtrations as well. अब Spunlace में company has a strategic partnership with P&G and Johnson & Johnson for feminine care products. It also carries a distinction of being the first Indian company to get US FDA 510K clearance for its 3-ply surgical mask recently. Company wet wipe segment में भी venture की है and also further expanded into cosmetic face mask segment. और needle punch segment में company has launched products for residential and commercial HVAC यानी heating, ventilation and air conditioners segment. तो आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में जानना चाहते हैं तो ओनली ₹5,000 में विच इज एन एनुअल सब्सक्रिप्शन मैं आपके साथ 10 स्टॉक्स के नाम शेयर करूंगा। देन ₹7,000 में आई बी शेयरिंग नेम्स ऑफ 15 स्टॉक्स और ₹10,000 में मैं 25 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिस्क का बात करें तो सबसे पहला रिस्क तो यह है कि देखिए इन्फ्लेशन इन द प्राइसेस ऑफ इट्स की रॉ मटेरियल्स। अब देखिए द कॉटन प्राइसेस हैव टच्ड अ पीक ऑफ ₹53,000 per candy of 355 kgs, increasing 6% in the month of August. कंपनी एक्सपेक्ट करे कि प्राइसेस वापस नॉर्मलाइज होगा वंस द कॉटन सीजन स्टार्ट्स, पर क्या है कि कंपनी और एट द सेम टाइम ये भी ट्राई करिए कि जो प्राइस इंक्रीज है वो बेसिकली कस्टमर्स को ट्रांसफर करे, बट इट्स नॉट ईजी। इनफैक्ट अगर करती भी है तो बेसिकली 3-4 मंथ्स के बाद ही होगा। ऊपर से फ्रेट कॉस्ट भी बढ़ गया है, इसलिए देखिए एक तो रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट भी बढ़ा है, ऊपर से फ्रेट का कॉस्ट भी बढ़ गया है, तो क्या दोनों का कॉस्ट इंक्रीज है वो तुरंत नहीं ट्रांसफर कर पाए अपने क्लाइंट्स को, तो डेफिनेटली प्रॉफिट मार्जिन इस बार तो थोड़ा हिट होगा। बट द लॉन्ग रन देखिए उसके बाद अगेन जब ट्रांसफर हो जाएगा तो देन कंपनी के प्रॉफिट्स विल अगेन नॉर्मलाइज। सो दीज थिंग्स विल हैपन एंड दिस रिस्क वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट विद दिस बिजनेस। दूसरा, सिंस 90% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट, इसलिए कंपनी इज एक्सपोज्ड टू करेंसी फ्लक्चुएशंस व्हिच कैन इंपैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी unless hedged and hedging has a cost. तो दोस्तों आज के इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय एंड टेक केयर।